पता है दोस्तों, एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा सपना क्या होता है? ऑफ कोर्स सबसे बड़ा सपना यही होता है कि आपका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो सबसे बड़ा हो जाए, एकदम मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, व्यूज जो है भर भर के आए, आपका जो रेवेन्यू है, अर्निंग है, वो भी एकदम दबा के हो। और जो कंटेंट बनाते हो, आपके जो ऑडियंस है सीखने के लिए मिले, उसे आप जो कंटेंट बनाते हो उससे वैल्यू कुछ ना कुछ जो है आपके व्यूअर्स को मिले, इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, जितना बड़ा हो जाए उतना सोचते हो। ये तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी का दिन होता है, वो जो मोमेंट आता है, वो कौन सा मोमेंट होता है पता है? वो होता है मोनेटाइजेशन। आपका चैनल जिस दिन मोनेटाइज हो जाता है ना दोस्तों, उस दिन मजा ही मजा आ जाता है। मतलब आप उससे पहले जो मेहनत करते हो, मोनेटाइजेशन से जो पहले मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंटेंट पर कंटेंट बनाते हो, कंसिस्टेंसी करते हो, और वो एक ऐसा फेज है दोस्तों, जब आप 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं पूरा होता है और 4000 वॉच आवर्स पूरा नहीं होता है, तब तक ऑफ कोर्स मोनेटाइजेशन तो होता नहीं है। तो उससे पहले आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो कि किसी तरह ये जो मील का पत्थर है, ये इसको हम पहुंच जाए वहाँ पे और मोनेटाइजेशन हो जाए। उसके बाद दबा के फिर से मेहनत करेंगे, व्यूज़ लाएंगे और सब कुछ होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा और आपकी जो अर्निंग है वो भी मिलेगी। और ये हर एक यूट्यूबर के लिए एक काफ़ी ही स्ट्रगलिंग वाला फेज होता है, 0 से 1000 सब्सक्राइबर का। जब 0 से स्टार्ट करते हो तो आप लर्निंग ही करते हो, और पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं आपको, महीने, 6 महीने, साल भर, 2-2 साल लग जाते हैं एक चैनल को मोनेटाइज होने में दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये होता है कि जिस दिन आप मोनेटाइज हो जाते हो, तो मोनेटाइजेशन के बाद आपकी जो एनर्जी है ना कहीं आप वो एनर्जी लो हो जाती है। आप इतने ज़्यादा उससे पहले हार्डवर्क किए रहते हो, उस जगह तक पहुंचना चाहते हो, आप हमेशा अपने यूट्यूब स्टूडियो को चेक करते हो कि आज कितने वॉच आवर्स हुए, आज कितने सब्सक्राइबर हुए, ये सब कुछ करते हो। लेकिन जिस दिन वो मोनेटाइजेशन हो जाता है, उस दिन तो खुशी खूब होता है, खूब मजा आता है। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद आप एक गलती कर देते हो। वो ये करते हैं कि भाई मोनेटाइजेशन के बाद आप थोड़ा ढीला पड़ जाते हो। आपको लगता है कि अब तो यहाँ तक पहुँच गए, अब तो आराम से कंटेंट बनाएंगे, फिर व्यूज़ लाएंगे, फिर अर्निंग होती रहेगी, इतना ही दूर तक तो पहुँचना था। मतलब आप थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हो, आप सोचते हो कि थोड़ा सा पॉज कर ले अपने आप को। और वो जो पॉज वाला मोमेंट होता है ना, कहीं आप हमेशा के लिए वो पॉज हो जाते हो। वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो आप रेगुलर कंटेंट डालते हो, हार्ड वर्क करते हो, आपको लगता है कि मोनेटाइजेशन तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद सब कुछ करेंगे। और कहीं न कहीं वो हार्ड वर्क की वजह से जब आप मोनेटाइज हो जाते हो, वो जो पहले आप हार्ड वर्क किए रहते हो, उसके बाद आप कहीं न कहीं चाहते हो कि ये हार्ड वर्क का थोड़ा सा ना आप रेस्ट लो। अब बाद में फिर से आप धीरे धीरे अपना कंटेंट बनाओगे, फिर से आप मेहनत करना शुरू करोगे। ये कहीं न कहीं दिमाग में घुस जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर आप जब कंटेंट बनाना शुरू करते हो, तो वो काफ़ी गैप लेकर करते हो। कहीं न कहीं आप सोचते हो कि और ज़्यादा परफेक्शन के साथ हमें अब कंटेंट बनाना है, और फिर वो परफेक्शन ही आपको बर्बाद कर देता है। सोचते हो कि अब मोनेटाइज हो गए, अब यूट्यूबर कहला गए, अब तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो है सो एज ए यूट्यूब पार्टनर में हो गए हो आप, तो आपका जो कहीं न कहीं एज ए प्रॉपर यूट्यूबर का जो तमगा होता है ना, वो मिल जाता है। मतलब आप एक प्रॉपर यूट्यूबर कहला जाते हो। तो उसके बाद एक कहीं न कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि चलो भाई, अब एक जगह पहुंच गए, अब रेस्ट करते थोड़ा। मतलब आप दिमागी रूप से ना थोड़ा सा, आप साइकोलॉजिकली थोड़ा सा रेस्ट में चले जाते हो। फिर आपकी जो कंटेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, फिर कंटेंट की जो स्पीड है, कहीं न कहीं घटने लगती है। आप सोचते हो कि अब मोनेटाइज हो गया है तो अब क्या है, अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो आराम से कंटेंट बनाएंगे, अब तो रिवेन्यू जनरेट होगा, अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। और वही फीलिंग जो है, वही सोच आपको बर्बाद कर देता है। वो जो आप जो है ना, वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। मेहनत तो करते हैं लोग, कंटेंट बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोग, कंटेंट पे काम करते हैं, वीडियो कौन सा लाऊं, टॉपिक कौन सा लाऊं, आप उससे पहले कितना हार्ड वर्क करते हो, आप सब कुछ करते हो अपने चैनल के लिए। तो जब वॉच आवर्स पूरे हो जाते हैं, सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब तो हो गया, अब इतना दूर तक पहुंच गए तो अब आराम से करेंगे, और वही मिस्टेक हो जाता है। वहीं पर आपकी जो आदत थी ना कंटेंट बनाने की, एक्साइटमेंट, वो घटने लगती है। और YouTube में यही होता है, जब आप ज़्यादा गैप लोगे तो आप जो कंटेंट बनाते हो, वहाँ पर कहीं न कहीं आपकी जो आर्टिस्ट्री है, आपकी जो हुनर है, वो कम होने लगती है। और फिर आपका जो स्टाइल है कंटेंट बनाने का, जो माइंडसेट से आप बनाते हो, जो आपकी जो अवेयरनेस होती है कंटेंट का, वो अवेयरनेस कहीं न कहीं गायब हो जाती है। आप जो अपने वीडियो में कुछ ना कुछ वो जो अपना जो होता है ना फ्लेवर डालते हो, वो फ्लेवर आप भूल जाते हो। फिर जब आप बहुत लंबे समय के गैप के बाद कंटेंट बनाते हो, तो वो फ्लेवर रहता ही नहीं है, ठीक है? तो वो आपको कहीं न कहीं घाटा देता है, क्योंकि वही फ्लेवर तो आपका ऑडियंस पसंद करता था। तो इन सब चीज़ों से गैप नहीं लेना है, आपको मोनेटाइजेशन के बाद लगातार कंटेंट बनाना है, जैसे कि आप मोनेटाइजेशन से पहले बनाते थे। तो इसीलिए ये गलती नहीं करना है दोस्तों। जितना आपने हार्डवर्क पहले किया है,
उसको आपको भुनाना है। मोनेटाइजेशन के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से काम करते रहना है, जैसे आप मोनेटाइजेशन से पहले करते थे। क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इन्जॉयमेंट में लग जाते हैं कि भैया चलो अब तो मोनेटाइज हो गया, अब चलो 15 दिन का गैप लेते हैं, फिर आएंगे तो बनाएंगे। फिर वो 15 दिन 45 दिन और 45 दिन के बाद 6 महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ इससे आइडिया मिला होगा, सीखने के लिए मिला होगा, कुछ ना कुछ आपका माइंड क्लियर हुआ होगा कि भाई ये बात तो सही है, ये तो होता है, गलती होता है। तो आप ये बताओ कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं, और ये मोनेटाइजेशन हुआ है तो आप कंटेंट बना रहे हो कि नहीं, ये गलती मत करना दोस्तों। यदि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप काम करो, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और लगातार रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। 2026 में जो है दोस्तों, यूट्यूब पर यदि ग्रो करना है आपको तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना होगा, चाहे मोनेटाइजेशन से पहले हो, मोनेटाइजेशन की बाद हो। और दोस्तों इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए, छोटे यूट्यूबर के लिए, जो अभी बिगनर यूट्यूबर है, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लाता हूँ मैं, तो उसको आप जा करके देखो, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और रात को लेट नाइट मैं लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर, तो वहाँ पे ढेर सारी डिस्कस होती है एज ए फ्रेंड के जैसे मैं बात करता हूँ आप लोगों से, छोटे छोटे यूट्यूब को कैसे ग्रो करें, क्या करें, कैसे कंटेंट बनाएं, कैसे थंबनेल डिज़ाइन करें, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट भी करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।